हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम सेना पे आप सभी का स्वागत है। सोच जीतने की एसएससी सीजीएल 4 जून 2019 शिफ्ट 2 का मैं पार्ट 2 कराने जा रहा हूं, जनरल स्टडी, जो कि मैं पार्ट 1 पहले ही आप लोगों को करा चुका हूं। और मैं आज आप लोगों को उसमें ऑप्शन में भी दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर को और थोड़ा इलेबोरेट करके बताऊंगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने ऑलरेडी उसका आंसर वहां पे हरा में दे चुका है। सो मैं उतना डिटेल में नहीं जाके और जितने ऑप्शन है उसके भी डिटेल्स को बताऊंगा। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और ज़्यादा नहीं बात करते हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ, विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी फाइनल 2017। रणजी ट्रॉफी फाइनल 2017 किस टीम ने जीता था? सो यहाँ पर हम लोगों का आंसर दिया हुआ है विदर्भा, आप लोग देख सकते हैं विदर्भा दिया हुआ है। 2017 का दिया हुआ है। हम लोग 2020 का अगर बात करें 2020 का, तो 2020 में जीता था सौराष्ट्र ने जीता था। आप लोग याद रखिएगा, सौराष्ट्र सौराष्ट्र ने। और किसको हरा के जीता था? बंगाल को हरा के जीता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि बंगाल को हरा के जीता था। और ज़्यादातर 2 साल या 3 साल के रणजी ट्रॉफी का आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में 2 साल या 3 साल तक के ही आगे पीछे से पूछेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नेम द फर्स्ट इंडियन बजट कुरियर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय बजट वाहक का नाम क्या है? सो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग को देख सकते हैं स्पाइस जेट दिया हुआ है, स्पाइस जेट है और इसमें कुछ एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अभी हाल जो है हम लोग का एयर इंडिया का बहुत बुरा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को बेचने के लिए भी काफ़ी कोशिश किया है कि प्राइवेट कंपनी को बेचा जा सके ताकि उसके घाटे को पूर्ति किया जा सके, बट स्टिल अभी तक कुछ इसका कोई खबर नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्डिहाइड। इनमें से कौन जो है अल्डिहाइड है? तो आप लोग को मालूम है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल जो है ये एक अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड के बारे में मैं अगर बताऊं तो इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, ऐसे है। ये सी से कंजुगेट करेगा, एच एक इधर रहेगा और ये आर रहेगा। ये इसका फॉर्मूला है। इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अ फंक्शनल ग्रुप विद द स्ट्रक्चर CHO। ये CHO का स्ट्रक्चर में ही रहता है, इसको अल्डिहाइड कहा जाता है। और ये यूज होता है परफ्यूम में, यूज होता है और फ्रेगनेंस में यूज होता है। परफ्यूम परफ्यूम में और फ्रेगनेंस में यूज होता है। फ्रेगनेंस में आप लोग याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन है, इन मार्च 2019 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड डैश फॉर द जनरल इलेक्शन 2019 टू द इलेक्शन। मतलब बोलना चाह रहा है कि मार्च 2019 में स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव 2019 के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को पेश किया सर्वेक्षण आचार संहिता, वॉलेंट्री कोड ऑफ एथिक्स। आप लोग याद रखिएगा, इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। अच्छा, आप लोगों को अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में तो बताऊं तो ये इलेक्शन कमिश्नर करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि किस तरीके से इलेक्शन होगा, कहाँ होगा, क्या क्या आप बात बोल सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं, और जो भी नेता रहेंगे वो किस तरीके से फाइल करेंगे, क्या मतलब क्राइटेरिया होना चाहिए, इसी को कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। और इसमें जनरली भंग कर दिया जाता है, विधानसभा जो भी स्टेट का होता है उसको भंग कर दिया जाता है, या अगर लोकसभा का होगा तो उसके लिए लोकसभा का यानी कि हम लोगों का पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद से ये आचार संहिता में अगर कहा जाए एक तरह से तो वो प्रेसिडेंट रूल ही लगा दिया जाता है। सो ज़्यादा बात नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट करूंगा। पुलकेशिन प्रथम जो है वो चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर है। और चालुक्य डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो उस चालुक्य डायनेस्टी का जो कैपिटल था
वो बतापी है, बतापी। कैपिटल, कैपिटल जो है बतापी है, आप लोग याद रखिएगा, इसका कैपिटल बतापी है। और इसको फाउंडर जो था वो पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन वन था। और इसका सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि जो सबसे मतलब ग्रेटेस्ट रूलर इन लोगों के जो डायनेस्टी में, चालुक्य डायनेस्टी में हुआ, वो पुलकेशिन टू थे। अगर पुलकेशिन टू के बारे में मैं बोला, पुलकेशिन टू, पुलकेशिन टू का ओरिजिनल नाम जो था वो इरिया था, इरिया, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने अहेल इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, AIHOLE, अहेल इंस्क्रिप्शन जो है, इंस्क्रिप्शन जो कि कर्नाटका में है, उसको लिखवाने वाले जो थे पुलकेशिन टू थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बहुत ही मतलब समझिए कि ग्रेटेस्ट रूलर इसलिए भी थे कि उस टाइम के जो नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़े राजा थे उनका नाम था हर्षवर्धना। और हर्षवर्धना ने पुलकेशिन टू से एक फाइट भी किया था, जिसमें पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धना को डिफीट कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उस टाइम में अगर कहा जाए तो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया पे अगर रूल करने वाला हर्षवर्धन थे, फिर भी उनको भी अगर कोई डिफीट कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आप लोगों को पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हम लोगों का अनुच्छेद 44 है। इसको अनुच्छेद कहा जाता है, हिंदी में आर्टिकल कहा जाता है, आर्टिकल 44। अगर मैं आर्टिकल 43 के बारे में बात करूं, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स का वेज वोज के बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल 43 में बताया गया है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। और इसके बाद से आर्टिकल 45 में हम लोगों का बना है प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। मतलब आपको फ्री भी देना पड़ेगा, स्टेट हो या सेंटर, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मतलब गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा नॉलेज स्टूडेंट्स को जिसका एज 6 ईयर से कम होगा। कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा और फ्री देना पड़ेगा, और उसका एज जो है 6 ईयर से कम हो, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। ये आर्टिकल 45 हम लोगों को बताता है, आर्टिकल 45 बताता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6। आप लोग ये याद रखिएगा। उसके अलावा हम लोगों अगर 46 देखा जाए तो 46 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड OBC। आप लोग देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब एंड OBC अदर बैकवर्ड कास्ट। तो इन लोगों के लिए प्रमोशन करना है एजुकेशन भी, और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी इन लोगों का बढ़ाना है, यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशंस को बढ़ाने के लिए उन लोगों के एरिया में आप लोगों को स्कूल खुलवाना पड़ेगा, रोड्स बनाना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स देना पड़ेगा, और लिविंग के लिए जो इम्पोर्टेंट सामग्री है उनको भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक भारतीय हैं, उन लोगों को भी ये सब मिलना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग का 22 नंबर है। द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम 2019 वाज इनॉग्रेटेड एट, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं, अबू धाबी लिखा हुआ है, अबू धाबी में किया गया था, और इसमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का अग्रदूत था, यानी कि शुरू में इंटरनेट के बारे में हल्का फुल्का कि नेट किस तरीके से चलाया जाता है वो कौन था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ARPANET लिखा हुआ है, आप लोग ये देखिए ARPANET। मैं अभी इसका थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ ARPANET है क्या। ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये नेटवर्क है। और इसको US गवर्नमेंट ने 1966 में
स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था 1966 में, और उसके बाद से काफ़ी सालों तक ये डिफेंस के लिए काम करता रहा है ये प्रोटोटाइप। इसमें दरअसल अगर देखा जाए तो क्या होता था कि छोटे मोटे एरियाज में कम्युनिकेशन के लिए जो इस्तेमाल किया था, तो उस तरीके से ये ARPANET जो काम करता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। अब 24 नंबर हम लोग का क्वेश्चन देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट one of the monarchical state that existed in the 7th and early 6th century BC in India। यानी कि बोला निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था। यानी कि बताना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा था, यानी कि डायरेक्ट अगर कहा जाए इस क्वेश्चन का आंसर तो वो बोलना चाह रहा है कि 16 महाजन पद में कौन सा ऐसा था जो कि 16 महाजन पद के नाम में एक राजशाही यानी कि एक मतलब अगर कहा जाए तो देश नहीं था उस वक्त का, तो उसका नाम है वैशाली। वैशाली बहुत बाद में बना था, उससे पहले वैशाली नहीं था। अगर मैं 16 महाजन पद के नाम अगर आपको बताऊं तो मैं बहुत शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को बताता हूं। ये पहला है काशी, याद रखिए काशी कोशाला, कोशाला काशी कोशाला अंगा, अंगा के बाद से है मगधा जो सबसे इम्पोर्टेंट बाद में चल के बन गया और सबको मगधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बाद में चल के ये सबको मिला के एक मगध एम्पायर बना जो कि घनानंद के डिफीट करने के बाद से जो चंद्रगुप्त मौर्य ने डायनेस्टी खड़ा किया जो बाद में चल के एम्पायर भी बना दिया उसने। सो मगधा, मगधा के बाद से बिज्जी, बिज्जी, बिज्जी के बाद से है मल्ला, मल्ला, मल्ला के बाद से है छेदी, छेदी, छेदी के बाद से वस्ता, वस्ता, कुरु, कुरु के बाद से पंचाल, पांचाल, पांचाल के बाद से मच्छा, सुरसेना, सुरसेना, सुरसेना के बाद से असाका, असाका, और असाका के बाद से अवंती, अवंती, अवंती के बाद से गांधारा, गांधारा, और गांधारा के बाद से है कंबोजा, कंबोजा। आप लोग याद रखिएगा यही 16 महाजन पद है कंबोजा को लेके, और यही 16 महाजन पद के बारे में आप लोगों का एग्जाम में आता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने थोड़ा बहुत बताया था लेकिन मैं सोचा कि इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया जाए ताकि आप लोग को याद हो जाए। आप लोग इसको लिख सकते हैं कहीं पर, या अगर नहीं हो, अगर आपको तुरंत जानकारी करना है तो आप विकिपीडिया पे भी सर्च कीजिएगा तो ये पूरे के पूरे 16 महाजन पद का नाम आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है, नेम द स्टेट चंद्रगुप्त वन गॉट इन डॉरी फ्रॉम लिच्छवी। सो बोलना चाह रहा है कि निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था। लिच्छवी एक राज था, वहाँ से दहेज में मिला था, और वो जो राज इन लोगों को मिला था चंद्रगुप्त वन को वो पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र के अलावा अगर मैं बताऊँ तो चंद्रगुप्त वन जो थे थ्रोन पे बैठे यानी कि गद्दी पे बैठे थे वो 319 टू 350 AD एनो डोमिनी में ये बैठे थे। और इनके अलावा अगर इनके फादर का नाम बताऊं तो उनका नाम घटोत्कच था, और महाराजा अधिराज का ये पोस्ट धारण किए थे, पदवी धारण किए थे, महाराजा अधिराज, महाराजा अधिराज का पोस्ट यानी कि राजाओं का भी राजा। और इनकी बीवी जिससे शादी किए थे लिच्छवी जो प्रिंसेस थी उनका नाम है कुमारा देवी, कुमारा देवी, ये भी आप लोग याद रखिएगा कुमारा देवी। और क्वाइन जो है समुद्रगुप्त ने अपने वक्त में अपने रीजन में क्वाइन चलाया था जिनमें महाराजा अधिराज यानी कि चंद्रगुप्त वन और कुमारा देवी का फोटो को डिपिक्ट करके सोना का क्वाइन इशू करवाया गया था। सो ये हम लोगों का लास्ट SSC CGL के पार्ट 2 का क्वेश्चंस और आंसर था जो मैं आज आप लोग को कंप्लीट करा दिया। और प्लीज़
मुझे अप्रेस कीजिए। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब। अगर मेरे काम अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए और हम लोगों को अप्रेस कीजिए ताकि हम लोग आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स बनाते रहें। मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस पे चलता हूँ और उसी से एलेबरेट करने का कोशिश करता हूँ ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता कि बैठ के पूरा का पूरा सिलेबस को जज करना स्टार्ट कर दें या पूरा सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कर दें। सो ईच एंड एवरी पर्सन के पास बस वही टाइम है कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट वर्ड्स में जितना अच्छा से अच्छा नॉलेज गेन किया जा सके। सो मैंने इसीलिए ये वे को अपनाया है कि मैं क्वेश्चन से आंसर्स भी दूंगा और उसके अलावा मैं जो जो ज़रूरी जानकारी है उसको भी आप लोगों को बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब।